नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। होली से 8 दिन बाद यानी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को माँ शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन को शीतला अष्टमी या बसोड़े के नाम से भी जाना जाता है। माँ शीतला का रूप हम सभी जानते हैं। इनको माँ भगवती का ही स्वरूप माना जाता है। माँ का जो प्रिय दिन है वो मंगलवार है। 4 भुजाओं वाली माता है। अपने हाथों में नीम के पत्ते, कलश, झाड़ू और सूप लिए हैं। गधे की सवारी करती हैं। ये सभी स्वच्छता का प्रतीक है। माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसीलिए शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा बासी भोजन से होती है और यही प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। माँ शीतला की पूजा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। आजीवन निरोगी रहने के लिए हमें माँ शीतला की पूजा करनी चाहिए। शीतला माँ की पूजन की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। सप्तमी तिथि से ही किचन की अच्छे से साफ सफाई करके इसी दिन भोजन बनता है। भोजन में क्या बनाएं? जो आपके घर में बनता है आप वही बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप लोग दही, गुड़, कांजी वड़े, मीठे पुए, बाजरे की रोटी, आटे का जो रोट होता है वो सभी आप लोग बना सकते हैं। जो आपके पास है, जो आपको मिलता है उसी से माता को हमें भोग लगानी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से ध्यान ये रखनी चाहिए कि इस दिन पे लहसुन प्याज का सेवन घर पे नहीं होना चाहिए। सप्तमी तिथि से ही हमें लहसुन प्याज का सेवन इत्यादि बंद कर देनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं शीतला अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन माँ शीतला की पूजा की जाएगी। इस साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल से 9:05 से और 2 अप्रैल दिन मंगलवार को समाप्त हो रही है रात में 8:15 पर। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए शीतला अष्टमी की जो पूजा है वो मंगलवार के दिन पे मनाई जाएगी, यानी कि 2 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन माँ शीतला की हमें पूजा करनी है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 2 अप्रैल को सुबह में 6:10 से 6:40 तक, क्योंकि हम सूर्य उदय से पहले पहले माँ शीतला की पूजा करते हैं। ज़्यादा धूप निकलने के बाद हमें शीतला माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जितना ठंडी में हम मतलब पूजा करेंगे माँ उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। शीतला पूजा के दिन हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं या जो लोग नहीं भी रखते हैं उनको इस दिन नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। माँ शीतला की पूजा में दीपक नहीं जलाने चाहिए। माँ शीतला के पूजा में हमें कभी भी गर्म चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन माता को बासी ही भोजन लगता है। अगर आप लोगों के मन में ऐसा विचार चल रहा है कि माँ को हम बासी भोजन, जूठा भोजन कैसे लगाएं, तो ऐसा अपने मन से निकाल दें। माँ शीतला को बासी भोजन का ही भोग लगता है। इस दिन किसी भी सदस्य को गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही गर्म जल से नहाना चाहिए, ना ही गर्म जल पीना चाहिए। इस दिन अगर आप लोग बच्चे को टिफिन वगैरह दे रहे हैं तो वो भी आप लोग बासी ही दें या ठंडा करके दें, ठीक है। जो भी व्रती हैं, जो भी महिलाएं इस दिन पूजा करती हैं, वो लोग अगर नारंगी रंग की साड़ी पहनकर या वस्त्र धारण करके पूजा करें तो ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा में हमें ज़्यादा चटक या मतलब ऐसा बोल सकते हैं डार्क कलर की कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, जो कि माँ शीतला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। माँ शीतला की पूजा में हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन के कुछ विशेष नियम हैं, जैसे कि इस दिन सुई में धागा नहीं पिरोनी चाहिए और ना ही घर में चूल्हा जलानी चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन जो हम भोजन बनाते हैं वही हमें अष्टमी तिथि के दिन ग्रहण करना होता है। इस दिन अगर आपके आसपास नीम का पौधा है तो आप लोग 1 लोटा जल नीम के पौधे में ज़रूर चढ़ाएं। माँ शीतला को नीम के पत्ते की जो है माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो अगर आप लोग बाहर पूजा करने जा रही हैं माँ शीतला की, तो आप लोग आटे का एक दीपक भी, ठंडा दीपक बना के ले जा सकती हैं। ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन माता की आरती भी हमें नहीं करनी चाहिए। इस दिन माता की आरती भी हमें पानी से करनी चाहिए, क्योंकि माँ शीतला की पूजा में आग नहीं जलानी चाहिए। माँ शीतला की पूजा समाप्त कर हमें माता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमारे घर में सभी को आप निरोग रखें। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर को हमें मारना नहीं चाहिए,